या उन्हें ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। बाकायदा फॉर्म भरा जाएगा, उसके पहले नुक्कड़ नाटक होंगे, उन नुक्कड़ नाटकों द्वारा ये सच्ची चीज़ क्या है, क्या वस्तुस्थिति है, क्या वास्तविकता है, इसका ज्ञान दिया जाएगा और उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा और जब ये डाटा कंपाइल होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ये तय करेंगे कि जेल जाने के बाद इस्तीफा देना है कि नहीं देना। यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि आप जेल में रहते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री रहें, तो फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की इस एक्सरसाइज से सारे कार्यकर्ता काम पे लग गए। अब आरोप-प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन जब कार्यकर्ता घर-घर घूमेंगे, तो वो वास्तविकता बताएँगे। जब वास्तविकता बताएँगे, ये जनता तय करेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, स्कूली शिक्षा इस जगह पे जो काम किया उससे कम से कम उनको बार-बार तो जनता चुनाव जितवा रही है। 2 मंत्री उनके मतलब जैन साहब पहले ही जेल में हैं, अभी अरविंद ये संजय सिंह भी गए, फिर मनीष सिसोदिया भी गए। ये लोग जेल में होते हुए भी यदि नगर निगम उनके पक्ष में है, तो ये मान के चलिए कि जेल में जाना अब गलत माना नहीं जा रहा है। ये बात तो तय है कि अब आम जनता भी ये समझने लगी है कि ईडी की रेड क्यों होती है, सीबीआई की रेड क्यों होती है, इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं होती और जब रेड होती है तो सिर्फ विपक्षियों पे क्यों होती है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं होती। इसका मतलब इन तमाम एजेंसियों का हथियार करके उपयोग होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता जो तय करेगी वो अरविंद केजरीवाल मानेंगे। यकीनन अरविंद केजरीवाल इतने भोले भी नहीं कि वो यूँ ही ये डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन इसलिए भी ले रहे हैं कि उनको विश्वास है और उन्होंने ये टटोला भी होगा कि जनता कहेगी आप ही मुख्यमंत्री रहो और जब अरविंद केजरीवाल जेल जाएँगे तो वो डंके की चोट पे कहेंगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूँगा, यहाँ से सरकार चलाऊँगा। पहली बार होगा कि जेल में भी कैबिनेट बुलाई जाएगी और कोर्ट परमिशन भी देगी कैबिनेट या तो कोर्ट कैबिनेट जेल में होने देगी या फिर मुख्यमंत्री को जेल के बाहर पैरोल पे भेजेगी कुछ घंटे के लिए कि वो एड्रेस करके आ जाए। कुछ तो अजूबा होगा। इस पेपर के बाद क्या बीजेपी फिर से एक बार सोचेगी कि इनको जेल में डालना है कि नहीं डालना है? क्योंकि जितना उत्पीड़न विपक्ष का होगा, उतना विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर से देखें, तो भाजपा के पास सिवाय ईडी इनकम टैक्स के अब कोई हथियार भी नहीं बचा, जिस हथियार से इनसे लड़ा जाए। सिर्फ डिस्क्रेडिट करके आप इनकी जो छवि है, उसको दूषित करके या उसको खराब करके, उसको बदनाम करके ही आप इनसे लड़ सकते हैं या इसके सिवा और कोई चारा उनके पास नहीं दिखाई देता। इसलिए मध्य प्रदेश के चुनाव हो या राजस्थान के चुनाव हो, राजस्थान की जनता से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सचिन पायलट का दुःख सता रहा है। सचिन पायलट के साथ अन्याय क्यों होता है, इसके लिए उनका दिल रोता है। भाजपा के प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल टूटता है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को फिर से राज्यसभा में नहीं लाया जाता। ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई में तेल छिड़कने वाली बात है। लेकिन इतना कहने के बाद भी ना सचिन पायलट ने कोई बात कही, ना अशोक गहलोत ने और जनता ने ज़रूर जवाब दिया और जनता कह भी रही है कि साहब इतना झूठ मत बोलो। जिस सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को आप बता रहे हैं कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्ष पद की लड़ाई में सोनिया के खिलाफ गए इसलिए सचिन को तकलीफ हो रही है। वास्तविकता तो ये थी राजेश पायलट की मृत्यु 6 महीने पहले इस चुनाव की हो चुकी थी। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो कहे वो सही। मोदी है तो मुमकिन है हो सकता है कि परलोक से भी पायलट साहब आए होंगे, जितेंद्र प्रसाद की मदद की होगी और ये सारी बातें मोदी जी को उन्होंने बताई होगी, इसलिए मोदी जी बता रहे हैं। तो कुल मिला के
जब विपक्ष के छवि को आप बदनाम करने का प्रयास करेंगे, तो फिर विपक्ष भी नया एक से एक पत्ता खोलेगा। उधर बिहार में नीतीश कुमार साँस लेने नहीं दे रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल गले के पास बैठ के लगातार नए-नए हथियार और अस्त्र निकाल रहे हैं। ये जो नुक्कड़ सभाओं और जनता का समर्थन की बात हो रही है, ये यकीनन आप ये नहीं कह सकते कि इनकी नौटंकी है। ऐसा कहोगे तो जिन लोगों ने जित अ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मतदान किया, वो अपमानित महसूस होंगे कि उन्होंने तो दिल से कहा लेकिन उनको नौटंकी कहा जाता है। और यदि ये कहा कि जनता मानती है, तो फिर आपको ये मानना होगा कि जनता जनार्दन के दरबार में या उनके न्यायालय में आज भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री माना जाता है, चाहे केंद्र सरकार माने न माने। चाहे नए-नए कानून लाके उनके मुख्यमंत्री पद को और छोटा करने का प्रयास करेंगे, जनता के मुख्यमंत्री वो है। यही एक ये जो फॉर्म भरने वाली बात है, ये सामने आएगी। एक नए नाटक का मंचन होगा, दिल्ली वाले देखने को तैयार रहे। कुल मिला के इस पूरे स्ट्रैटेजी ने सीधा हिट किया है अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी ने। अरविंद केजरीवाल ने हिट किया है बीजेपी को, जो कहीं न कहीं आम आदमी को काउंटर करने का प्रयास कर रही है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्चर।